हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम जो है एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे फॉर द नर्सिंग एग्जामिनेशन। इससे पहले हमने एक लेक्चर जो है अपलोड किया था, होपफुली आप वो देख चुके होंगे। तो सबसे पहले इनके नोट्स के बारे में मैं बता दूं आपको कैसे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर नर्सिंग एग्जाम JKSSB बाय होम एकेडमी, इसे सर्च करेंगे आप अपने ब्राउजर में तो आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा जो है ब्लॉग पे डायरेक्टली जो है विजिट भी कर सकते हैं www.homeacademyblog.blogspot.com। तो इस पे जाएंगे आप, ये लिंक जो है टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर भी जो है वो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो है हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे कि हमारा जो है वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो आप इससे जो है वो ज्वाइन कीजिए। इन नोट्सों से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज जो है हमने शॉर्ट में जो है टर्म्स लिख दी है, जिन्हें हम कवर करेंगे। तो पहले इंटीरियर और वेंट्रल। कल हमने डायग्राम से समझ लिया था कि इंटीरियर क्या होता है और इसी को हम वेंट्रल भी कहेंगे, दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो सिंपली समझेंगे, जो कि फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी होगा, जो कि हमारे स्टोमिक वाला साइड होगा, उसे हम इंटीरियर कहेंगे और वेंट्रल कहेंगे। फिर बात आती है पोस्टीरियर और डोर्सल क्या होगा, जो कि हमारे बैक साइड होगा, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के बैक साइड जो होगा उसे हम पोस्टीरियर कहेंगे या तो हम उसे डोर्सल कहेंगे। और बॉडी का अपर पार्ट भी जो होगा वो भी इसी कैटेगरी में आता है। सुपीरियर की बात करते हैं, अ पार्ट अबो द अनदर पार्ट, जो हमारे हेड की तरफ होता है। ये हमारी बॉडी है, सपोज अगर हमारी बॉडी है तो नीचे हमारे फीट है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा हेड है। तो हमने इसे डिवाइड कर दिया एक प्लेन से। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होगा हमारा, जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये सुपीरियर कहलाएगा। नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये इन्फीरियर कहलाएगा। तो आगे पूछा गया व्हाट इज इन्फीरियर, तो इन्फीरियर कौन सा पार्ट होगा? पार्ट बिलो द अनदर पार्ट, एक ऐसा पार्ट जो दूसरे पार्ट के नीचे होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियल क्या होता है, टुवर्ड्स द मिडल लाइन। तो हमने देखा था एक बॉडी पे हमने एक प्लेन खींचा था जो कि एक मीडियन प्लेन था। तो वो जो टुवर्ड्स द मिडल लाइन होगा वो हमारा मीडियल कहलाता है। लेटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, जो कि हमारा साइड पोर्शन होगा, साइड्स की तरफ होगा, मिडिल पोर्शन की तरफ नहीं होगा, वो हमारा क्या लेटरल कहलाएगा। तो अब जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, ये उसका मिडल लाइन है, जो कि ये लाइन है। अब हमारा ये वाला पोर्शन होगा, सपोज ये वाले आर्म का जो ये वाला साइड होगा ये हमारा मीडियल कहलाएगा। और हमारा आउटसाइड जो होगा आर्म का ये वाला पोर्शन होगा, बाहर वाला साइड आर्म्स का होगा, तो ये हमारा लेटरल कहलाएगा, जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन भी हम कह सकते हैं। फिर प्रॉक्सिमल की बात करते हैं। प्रॉक्सिमल क्या होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा था जेलिम्स में कि वहां पर डायग्राम से हमने समझी थी चीजें कि प्रॉक्सिमल कौन सा पार्ट होगा, जो कि अवे फ्रॉम द रूट होगा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है अटैचमेंट जहां से होती है बॉडी की। टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी अगर है तो उसे हम प्रॉक्सिमल कहेंगे। और अगर उससे दूर है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी है, तो उसे हम डिस्टल कहेंगे। डीप क्या होता है, टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल क्या होगा, टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो याद रखेंगे। फिर पेरिटल क्या होता है, एक ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिटल, दैट कवर्स द इंटरनल बॉडी वॉल, जो क्या कवर करती है, इंटरनल बॉडी की वॉल को कवर करती है, उसे हम पेरिटल कहते हैं। एक और हमारे पास वॉल आती है, आगे और पे देखते कुछ टर्म्स है। हमारे पास एक और वाल है, वेसिरल क्या होती है, ए मेम्ब्रेन दैट कवर्स एन ऑर्गन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कवर करती है ऑर्गन्स को। फिर हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी की, जो कि हम कल भी देख चुके थे। एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी में सेगिटल क्या होता है, सेगिटल जो है एक वर्टिकल प्लेन होता है, जो हम मीडियन जो है अपना एक सेंटर ऑफ द बॉडी से जो एक वर्टिकल प्लेन लेते हैं, उसके जो पैरेलल में होता है वो सेगिटल होता है। तो हम कह सकते हैं द प्लेन डेट रन्स डाउन थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में जो है उसे बॉडी को जो है वो डिवाइड करता है। फिर मिड सेडिटल की बात करेंगे,
तो रन्स थ्रू द मीडियन प्लेन एंड डिवाइड अलोंग द लाइन ऑफ द सिमेट्री। तो ये मीडियन प्लेन से ही रन करेगा और बॉडी को जो सिमेट्री में जो है वो डिवाइड कर देता है। फिर पैरासेगिटियल होगा, पैरेलल टू द मिडल लाइन बट डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट पोर्शन। तो यहाँ पर सेगिटल के 3 पार्ट आप देखेंगे, क्योंकि एक जो है मिड सेगिटल जो टर्म है कल नहीं पढ़ी थी, पैरासेगिटल टर्म भी नहीं पढ़ी थी, तो आज ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जो सिमेट्री में जो काटेगा उसे हम मिड सेगिटल कहेंगे, और पैरासेगिटल जो होगा वो लेफ्ट और राइट पोर्शन में तो काटेगा बट वो इक्वल डिवाइड नहीं करेगा। फिर हमारे पास टर्म है, हमारे पास एक जो है फ्रंटल और कोरोनल टर्म है। ये क्या होती है? द प्लेन दैट रन्स परपेंडिकुलर टू द सेगिटल प्लेन एंड डिवाइड द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो फ्रंटल और कोरोनल जो है बॉडी को जो है वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन में जो है वो काटेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम जैसे कि हमें पता है इंटीरियर कौन सा होगा, जो फ्रंट पोर्शन होगा हमारे स्टोमक वाला, और जो बैक पोर्शन होगा हमारा वो पोस्टीरियर होगा। तो एक हमारा जो प्लेन होगा, फ्रंटल प्लेन जो होगा या कोरोनल प्लेन हम इसे कहेंगे, ये हमारी बॉडी को जो है वो डिवाइड करेगा इन 2 पार्ट्स में। बट ये याद रखेंगे कि ये परपेंडिकुलर होगा किसके? सेगिटल प्लेन के जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम जो है आगे यहाँ पर देखने वाले हैं, एक और हमारे पास है ट्रांसवर्स क्या होगा। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा दैट डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन। एक क्रॉस सेक्शन में अपर एंड लोअर पोर्शन की जो है वो काट देगा, बॉडी को डिवाइड करेगा। ऊपर वाला पोर्शन सुपीरियर कहलाता है, नीचे वाला इन्फीरियर कहलाता है। फिर एनाटॉमिकल बॉडीज में कुछ कैविटी है, जैसे कि डोर्सल कैविटी क्या होगा, क्रेनियल कैविटी क्या होगा, और स्पाइनल कैविटी क्या होगा। डोर्सल कैविटी क्या होता है? बोन्स ऑफ द cranial portion of the skull and vertebral column toward the posterior side of the body, जो कि डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी में होंगे, उसे हम डोर्सल कैविटी कहेंगे, जिसके अंदर बोन्स आएगी हमारे पास cranial पोर्शन की, हमारे स्कल्स की, वर्टिबल कॉलम जो आएंगे जो कि हमारे पोस्टीरियर बैक साइड में होंगे बॉडी के, वो डोर्सल कैविटी में होंगे। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन होता है, क्रेनियल कैविटी कंटेन्स द ब्रेन। स्पाइनल कैविटी की बात करेंगे, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होगी जो कि एक एक्सटेंशन है हमारी ब्रेन की। तो आपने यहाँ पर जो है पूरा ये दिया हुआ है सिलेबस में, इसे जो हम कवर करने की जो है वो कोशिश करेंगे पूरे इस पोर्शन को। ठीक है, अब हम जो है वेंट्रल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बारे में देख लेते हैं, इसे हम कवर करते हैं। कुछ कैविटीज हमारे पास और है। तो वेंट्रल कैविटी क्या होता है? इंटीरियर पोर्शन ऑफ द टोर्सो divided by the diaphragm into the thoracic cavity and the abdominopelvic cavity। तो ये हमारी वेंट्रल कैविटी होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है थोरेसिक कैविटी जो होगी, और जो है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी जो, यानी कि जो हमारा एब्डोमन के फ्रंट वाला पोर्शन होगा वो पार्ट इसमें आएगा। तो थोरेसिक कैविटी जो होती है, इसमें हमारा पास चेस्ट होगा, इट कंटेन्स ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, इसोफेगस, हार्ट एंड ग्रेट ब्लड वेसल जो होंगे, हमारे कुछ ग्लैंड्स होंगे, वो इस हमारे थोरेसिक कैविटी में आएंगे। फिर प्लूरल कैविटी जो होगी हमारे लंग्स के आसपास होगी। फिर पेरिकार्डियल कैविटी जो है हमारे हार्ट के आसपास होगी। तो जो है प्लूरल कैविटी फ्लैंक द पेरिकार्डियल कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी जो है एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग अक्रॉस द हिप बोन्स एंड डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द एब्डोमिनल एंड द पेल्विक कैविटी। तो इसमें हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है, जो कि आपने पढ़नी है अलग से। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा स्टोमिक होगा, लीवर होगा, गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होगी। पेल्विक कैविटी में हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन का बाकी पोर्शन है वो पेल्विक कैविटी में होगा, रेक्टम होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, इंटरनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। तो इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जो है एनाटॉमिकल टर्म्स जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। और आप जो है हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है वो जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो YouTube चैनल में जो है सब्सक्राइब का बटन लिखा होगा, आप उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। तो इसको डाउनलोड करने के लिए जो है मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ, या तो आप सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर जो है ब्लॉग का जो है वो
लिंक दिया गया होगा। अब वहाँ से भी जाके लिंक से भी जो है इस लिंक पे जाके जो है नोट्स पढ़ सकते हैं या आप जो है अब इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।